तो सैमसंग का S25 FE लॉन्च हो चुका है एंड मुझे ऐसा लगा कि Vivo X200 FE इज़ द बेस्ट फ़ोन जिससे हम कैमरा कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे फोटो, वीडियो, फ्रंट कैमरा सबके सैंपल्स होने वाले हैं सो दैट आप डिसाइड कर सको कि अगर आप इस प्राइस रेंज में एक कैमरा फ़ोन देख रहे हो दोनों में से कौन सा बेटर है आपके यूज़ केस के हिसाब से, सैमसंग S25 FE या Vivo X200 FE। लेट्स कंपेयर बोथ द फोन्स। पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। Vivo X200 FE में जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का आता है 1x1.56 इंच के साथ। एपर्चर है 1.9 का है और वही Samsung S25 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का ही 1x1.57 इंच का सेंसर मिलता है, बट यहाँ एपर्चर f1.8 का है। देन Vivo में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का 1x4 इंच का सेंसर मिलता है जो 16 mm पे फोटोज लेता है। वही Samsung में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है विच इज बिगर 1.3 इंच का और ये फोटोज 13 mm पे कैप्चर करता है। बात रही टेलीफोटो कैमरा की, Vivo में आपको 15 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, वही Samsung S25 में 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है। देन अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो Vivo X200 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जबकि Samsung S25 FE में 12 मेगापिक्सल का। बट फोटोज की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कैमरास के हम ये साइड बाय साइड सैंपल्स देखेंगे। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि Vivo X200 FE के एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट Samsung S25 FE ने यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। सेंटर टू एज एकदम बढ़िया शार्पनेस है, कहीं भी मुझे एजेस वाली दिक्कत Samsung में नहीं लगी। Vivo में ये एक दिक्कत है जो आपको कंटिन्यूसली सारे फोटोज में देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस की बात करता हूँ, ओवरऑल फाइनर डिटेल्स एंड टेक्सचर, वो भी मुझे Samsung S25 FE में स्लाइटली ऑन अ बेटर साइड लगा एज कम्पेयर टू Vivo। बट जो दोनों फोन्स हैं दोनों की शैडो रिकवरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ओवरऑल फोटोज देखोगे जो डार्क एरियाज हैं, चाहे पेड़ के शैडो एरियाज हों, ये सारी चीज़ें दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बट ये है कि Samsung S25 FE स्काई में जो कलर है वो बेटर कैप्चर करता है। उसका रीज़न ये है कि Vivo X200 FE अगर आप स्काई में देखोगे वो हल्का ग्रीनिश टिंट ऐड करता है जो वो रियलिस्टिक लुक थोड़ा सा वहाँ से नहीं कैप्चर हो पाता जो Samsung आपको दे पाता है। बाकी एक्सट्रीम बैकलाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने नोटिस करा कि Vivo कई बार फोकस मिस कर रहा था, आप इन सैंपल्स में देख सकते हो। उसके बाद जब हम मार्केट एरिया में गए रेड फोर्ट का, जो अंदर की तरफ थोड़ी आर्टिफिशियल लाइट्स रहती हैं, वहाँ पे जो हमने फोटोज़ लिए हैं यहाँ पे Vivo स्लाइटली बेटर हाईलाइट रिकवरी कर रहा है। जो आप इन फोटोज़ में देखोगे जो बल्ब्स वगैरह लगे हैं वहाँ पे Vivo X200 FE डिड स्लाइटली बेटर जॉब इन ट्राइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन हाईलाइट। बट अगर मैं ओवरऑल कंसिस्टेंसी, डायनामिक रेंज, कलर्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे Vivo स्ट्रगल कर जाता है, जिस वजह से Samsung S25 FE भले ही लेटेस्ट अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है, ज़्यादा अपडेट्स भी अभी नहीं आए हैं, स्टिल मुझे ऐसा लगा S25 FE इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। बट फोटो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे Vivo एक और जगह स्ट्रगल करता है, वो है ओवरऑल जो फोकस है एंड डायनामिक रेंज है, जहाँ पे Samsung अगेन इज डूइंग अ बेटर जॉब। एक और चीज़ S25 FE में जो मुझे बेटर लगी वो ये है शार्पनेस और कलर्स जो हैं वो मेंटेन्ड रहते हैं। Vivo में कई बार क्या होता है, इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट हो रही थी, स्पेशली जब आर्टिफिशियल कंडीशन में थोड़ी सी लाइट कम होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि फोटो में एकदम शार्पनेस गायब हो चुकी है। फिर अगर मैं शाम के टाइम बात करूँ ना, जब सनसेट हो रहा था एंड स्काई में थोड़ा सा वो वेरिएशन दिखता है, वहाँ पे Samsung के जो कलर्स हैं सनसेट के स्काई में वो बेटर निकल के आए एज कम्पेयर टू Vivo, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख पाओगे। और इन फोटोज़ में आप देख सकते हो Vivo जो है वो कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज में स्ट्रगल कर रहा था सनसेट के टाइम। और एक और चीज़, जैसी लाइट कम होनी शुरू हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, Vivo थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऐड कर रहा है। Samsung मेंटेन कर रहा है अपना शैडो का जो डिटेल है, जो प्रोसेसिंग है वो सिमिलर है जो डे के टाइम में आ रही थी। बट Vivo में कहीं ना कहीं वो ओवर शार्पनिंग एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड होना शुरू हो जाता है। वो एक पर्सनल चॉइस है, आपको जो बेटर लग रहा है आप वो कमेंट करके बता सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, अगर आप रात को फोटो खींचने वाले हो, Vivo की जो प्रोसेसिंग है वो हाईली सैचुरेटेड है। जहाँ आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो जो कलर्स हैं, चाहे ऑरेंज हो, चाहे येलोज हो, चाहे ब्लूज हो, वो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंस के साथ आते हैं। Samsung थोड़ा सटल रखता है, वही वाइब्रेंस का अप्रोच जो डे टाइम में है वो रात में रहता है Samsung में। तो वो अगेन आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आए। बट ये है कि Samsung S25 FE जो है रात के टाइम शार्पर आउटपुट देता है, टेक्सचर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है अगर आप Vivo से कंपेयर करते हो। तो हाँ, S25 FE में या नॉर्मली Samsung का ये रहा है पिछले कुछ टाइम से, इनका लो लाइट में नाइटोग्राफी जो ये लोग बोलते हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है एंड आपको वो हर एक जनरेशन के साथ बेटर होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो आप देखोगे, Vivo एक क्रॉप ऐड करता है जहाँ पे आपको 16 mm की फोटो मिलती है, Samsung वाइडर फोटोज देता है 13 mm पे। डिटेल एंड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा Vivo X200 FE
लैक करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अल्ट्रा वाइड एंगल में, बिकॉज 8 मेगापिक्सल का स्मॉलर सेंसर है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे S25FE डिड अ बेटर जॉब। पहली चीज़ सेंसर बेटर है, जो डिटेल है, जो शार्पनेस है, जो टेक्सचर है वो बेटर एंड फाइनर निकल के आते हैं आपकी फाइनल फोटो में। ये सैमसंग के जो एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्टर रहेंगे, बट देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको एक वाइडर फोटो मिल रही है, जहाँ पे वीवो में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको क्रॉप मिलेगा ही मिलेगा, तो वो एक फाइन चॉइस है जो आपको करनी पड़ेगी। वीवो के प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो X200FE में आपको हाई वाइब्रेंस मिलता है। सैमसंग जो है वो नेचुरल कलर वाला सटल अप्रोच ही लेके चलता है, जहां पे आपको एक ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप सैमसंग में लेटर एडिटिंग में भी अपने हिसाब से कलर्स मैनेज कर पाओगे। क्लाउड्स की अगर बात रही, यहाँ पे S25FE मुझे ऐसा लगा कि क्लाउड्स को बेटर कैप्चर कर रहा है। वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था, प्रोसेसिंग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हार्डवेयर। बट एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूंगा जो S25FE में मैंने नोटिस किया कि 10 में से 1-2 फोटोज़ में जो डायनामिक रेंज का प्रोसेसिंग है, स्पेशली बैकलाइट में, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था, जो आप इन फोटो में देख पाओगे। मतलब ऐसा लगा हमने अगर 100 फोटोज़ लिए हैं तो 4 से 5 फोटो में ये इशू था। मुझे लगता है 1-2 अपडेट के बाद ये बेटर हो जाना चाहिए। बाकी अगर मैं मार्केट एरिया की फोटोज़ की बात करूं, यहाँ भी सैमसंग इज़ वे शार्पर एज कम्पेयर टू वीवो। जैसी लाइट थोड़ी सी कम होती है ना, वीवो अल्ट्रा वाइड में बहुत सॉफ्ट होने लग जाता है, आपको टेक्सचर ना के बराबर दिखेगा, तो वो एक क्लियर डिफरेंस है। अल्ट्रा वाइड में अगर आप सनसेट में भी फोटोज़ ले रहे हो, सैमसंग ज़्यादा बेटर कलर्स निकाल के देता है, बेटर शार्पनेस देता है, बेटर डिटेल्स देता है, तो ऑल ओवर डे टाइम में अल्ट्रा वाइड में सैमसंग इज़ अ क्लियर विनर। अब हम आते हैं लो लाइट में। जैसे ही रात में अंधेरा होता है, शाम होती है, आप फोटोज़ लेते हो, वीवो आपको ओवर सैचुरेटेड इमेजेस देता है। वही जो 1x में होता है, अल्ट्रा वाइड में कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंस हो रहा है और इमेजेस भी सॉफ्टर हैं वीवो की। सैमसंग में कलर्स भले ही सटल हैं, बट आपको फाइन डिटेल्स एंड बेटर शार्पनेस मिलती है। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में भी लो लाइट में सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे वीवो की मैं अगर पहले बात करूँ, बेनिफिट्स ये हैं कि आपको बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल डेप्थ क्रिएट होती है वो वीवो X200FE में आपको ज़्यादा ब्लर के साथ मिलेगी। सैमसंग में आपको उतना ब्लर देखने को नहीं मिलेगा जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। बाकी प्रोसेसिंग में अगर हम आते हैं तो वीवो का मुझे टेक्सचर अच्छा लगा, डिटेल्स फाइन है नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ में। तो आप ये जो भी फोटोज़ देख रहे हो जहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे वीवो X200FE ज़्यादा बेटर टेक्सचर एंड डिटेल निकाल पा रहा है। बट जहाँ बात आती है फेस प्रोसेसिंग की, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा सैमसंग का जो फेस टोन है, जो प्रोसेसिंग है, जो टेक्सचर लेवल है, वो S25FE बेटर कैप्चर करता है। तो टेक्निकली वीवो स्ट्रॉन्गर है, जहाँ पे आपको डेप्थ बेटर मिलेगी, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में ऑल ओवर शार्पनेस क्लैरिटी अच्छा मिलेगा। बट सैमसंग का ये कहीं ना कहीं मुझे प्लस पॉइंट लगा कि वो कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ह्यूमन सब्जेक्ट पे बेटर टेक्सचर वगैरह इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है। और इवनिंग की अगर मैं बात करूँ, जब शाम को हमने फोटोज़ ली थी, वीवो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेसिंग, जहाँ पे सैमसंग S25FE काफ़ी कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू वीवो। बात रही लो लाइट फोटोज़ की, अगर आप जूम करके फोटो लेने वाले हो रात को, तो वीवो कंपेरेटिवली लेस नॉइस कैप्चर करता है और वाइब्रेंट इमेजेस आपको मिलेंगी। और वीवो X200FE शार्पर भी है और शेक भी कम देखने को मिला इमेजेस में। तो मैं बोलूँगा लो लाइट में कहीं ना कहीं वीवो X200FE टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हैं इज आउट परफॉर्मिंग S25FE इन टर्म्स ऑफ कलर, डिटेल, नॉइस कंट्रोल एंड ऑल दीज थिंग्स। बट सैमसंग इज डूइंग अ गुड जॉब। जब आप वीवो से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वीवो बेटर निकल के आता है। नेक्स्ट आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, आप साइड बाय साइड फोटोज देख पाओगे। पहले हम वीवो X200FE की बात करते हैं। अब देखो वीवो का अप्रोच बहुत सिंपल सा है, फेस को वो ब्राइट करता है, फेस में सॉफ्टनेस ऐड करता है, जिस वजह से टेक्सचर कम हो जाता है बट आपको फेस चमकता हुआ दिखता है। अगर आपको पसंद है वेल एंड गुड। सैमसंग में बेटर चीज़ ये है कि वो सटल प्रोसेसिंग रखता है, फेस का जो ओरिजिनल कलर है, टोन है, एक्सपोजर लेवल है, टेक्सचर है, वो बेटर मेंटेन करता है। तो अगर आपको फेस पे टेक्सचर मैटर करता है, थोड़ा सटल लुक पसंद है, देन सैमसंग S25FE आपको वैसा आउटपुट देगा। अगर आपको चमकता हुआ फेस चाहिए तो वो वीवो आपको निकाल के दे देगा। बस सैमसंग S25FE का जो बोके है, जो पीछे आप ब्लर वगैरह देख रहे होगे, वो स्मूदर है। वीवो में कहीं ना कहीं वो जो सर्कल बनता है बोके वाला, वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है, जो कई सिचुएशन में थोड़ा सा आंखों को चुभ सकता है। तो सैमसंग वहाँ पे थोड़ा स्मूथ अप्रोच लेता है। बाकी वीवो X200FE का बैकलाइट प्रोसेसिंग मुझे बेटर लगा एज कम्पेयर टू सैमसंग S25FE, जो आप इन कुछ फोटोज़ में देख पाओगे। एंड सैमसंग S25FE बैकलाइट में जो डायनामिक रेंज है वहाँ पे स्ट्रगल कर जाता है एज ऑफ नाउ, जो आप अगेन इन फोटोज़ में देख पाओगे। बट सबसे मेन चीज़ आती है पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन, जहाँ पे मुझे लगा वीवो X200FE इज कंपेरेटिवली बेटर। आप बालों के एजेस देखोगे, एक एक बाल आपको अच्छे से निकलता हुआ दिखेगा वीवो में, जहाँ पे सैमसंग एज ऑफ नाउ उतना बढ़िया एज डिटेक्शन नहीं दे पा रहा जितना आपको वीवो में मिलेगा। तो मेरा कंक्लूजन ये निकला, 1x जो पोर्ट्रेट्स हैं वहाँ पे ओवरऑल मुझे सैमसंग बेटर काम करते हुए दिखा।
था, बट जैसे ही आप 3x में स्विच करते हो सैमसंग स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ फोकस एंड एज डिटेक्शन, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। तो कई जगह मुझे ऐसा भी लगा कि सैमसंग का फोकस थोड़ा आउट हुआ, प्लस एज डिटेक्शन इज एज कम्पेयर टू वीवो नॉट दैट बेटर। तो अगर आप 3x पोर्ट्रेट ज़्यादा लेते हो वीवो इज़ अ गुड ऑप्शन, 1x लेते हो सैमसंग इज़ अ गुड ऑप्शन। बस एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए फेस की फोटो ज़्यादा मैटर करती है कि वीवो का प्रोसेसिंग ऐसा है कि वो फेस को थोड़ा फ्लैट बना देता है, शैडोज गायब करता है। सैमसंग वो नेचुरल लाइटिंग मेंटेन करता है, जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वो आपको एज इट इज दिखाता है, चाहे वो 1x हो चाहे 3x। नाउ टॉकिंग अबाउट एक डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो ये है कि वीवो स्लाइटली वाइडर है, ऑल्दो आपको दोनों में ही ऑप्शन मिलती है वाइड एंगल एंड स्टैंडर्ड सेल्फी की। दूसरा डिफरेंस है स्किन टोन का, जो सैमसंग है वो थोड़ा कूलर साइड पे रखता है, वीवो थोड़ा ज्यादा वार्म टिंट ऐड कर देता है जो स्किन टोन को थोड़ा ज्यादा येलोइश कर देता है। बाकी सैमसंग की मुझे ये चीज अच्छी लगी, ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छी है, स्काई अगर आप नोटिस करोगे बेटर कैप्चर हो रहा है, स्पेशली हाईलाइट, और जो बालों में शैडो है वो सैमसंग में ज्यादा बेटर रिकवरी हो पा रही है। एंड ऑल ओवर शार्पनेस मुझे वीवो में स्लाइटली ज्यादा बेटर लगी, बट जो फाइनल प्रोसेसिंग है दैट लुक्स बेटर ऑन सैमसंग। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। एज डिटेक्शन कई बार वीवो का अच्छा है, कहीं पे सैमसंग का अच्छा है, बट वीवो कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत जगह पे बहुत अनयूजुअल सा एज डिटेक्ट करता है, जबकि सैमसंग कंपेरेटिवली ज्यादा कंसिस्टेंट डिटेक्शन करता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। पहले मैं स्पेसिफिकेशन के डिफरेंस बता देता हूं। देखो S25 FE 8K में शूट कर सकता है वीडियो, जो एक टेक्निकली कैपेबिलिटी दिखाता है कि आप 8K रेजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो में आप 4K 30 पे वीडियो शूट कर सकते हो S25 FE से। वही अगर मैं Vivo X100 FE की बात करूं, यहाँ पे आप 4K 60 FPS प्राइमरी कैमरा से शूट कर सकते हो एंड 3x टेलीफोटो, बट अल्ट्रा वाइड में आप सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाओगे, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। पहले हम प्राइमरी वीडियो की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम वीडियो की अगर सबसे पहले बात करें, अभी साइड बाय साइड दोनों में 4K प्राइमरी कैमरा से वीडियो शूट हो रहा है। मैं बोलते बोलते शैडो से पीछे की तरफ आऊँ जहाँ डायरेक्टली मेरे ऊपर सनलाइट आ रही है। तो पहली चीज़ ये देखना होगा एक्सपोजर कैसे चेंज हुआ है, स्किन टोन। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो एक बार बैकलाइट देखते हैं, एक्सट्रीम बैकलाइट, क्योंकि अभी एकदम पूरी पीछे से धूप निकली हुई है, क्लाउड वगैरह सच कोई है नहीं, तो मेरे पीछे जो सनलाइट आ रही है उसी के थ्रू आप वीडियो देख रहे होगे, यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा। बट इन जनरल अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हो कुछ इस तरीके से आप लाइटिंग में रहोगे। ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, स्विच होता रहेगा साइड बाय साइड, आपको पता लग जाएगा कब वीवो से है कब सैमसंग से है, जस्ट टू डिसाइड कि इंटरनल ऑडियो क्वालिटी कैसी है। हमने और कुछ शूट करा है आउटडोर सिचुएशन में ही, काफ़ी अलग अलग लाइटिंग में, अलग कलर्स, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो एक काम करते हैं, वो सैम्पल्स देखते हैं एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस है अबाउट द वीडियो क्वालिटी वो डिस्कस करते हैं। 4K वर्सेस 4K प्राइमरी में अगर आप डिफरेंस देखोगे, सैमसंग हैज़ मच बेटर वाइड बैलेंस शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस वीडियो क्लिप में देखोगे, जब फ्रेम चेंज हो रहा है, जो वाइड बैलेंस शिफ्ट होना चाहिए सैमसंग में एकदम नेचुरल है, आपको नोटिस भी नहीं होगा। Vivo X100 FE में उतना एक्यूरेटली नहीं हो पाता, कई बार कलर थोड़े ज़्यादा वार्म रह जाते हैं, ज़्यादा कूल रह जाते हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी एंड वो शिफ्ट वाला जो एक्यूरेसी है वो सैमसंग ज़्यादा बेटर करता है। एंड ओवरऑल भी मैंने नोटिस करा X200 FE वाइड बैलेंस में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, चाहे आप नॉर्मल सिचुएशन में भी शूट कर रहे हो। बात रही स्टेबलाइजेशन की, सैमसंग S25 FE का स्टेबलाइजेशन इस क्लास अपार्ट। अगर आप इन वीडियो में देखोगे आपको ऐसा लगेगा आप गिम्बल में वीडियो शूट कर रहे हो, बट X200 FE में आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे, कई बार थोड़ा अननेचुरल सा जिटर होता है, जो आपको एक आध मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, बट ओवरऑल मुझे सैमसंग कंपेरेटिवली बहुत बेटर लगा। बाकी डिटेल शार्पनेस क्लैरिटी की बात की जाए, यहाँ भी सैमसंग S25 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब। अगर आप इन सैम्पल्स में भी देखते हो साइड बाय साइड, वीवो कहीं ना कहीं सैमसंग के अगेंस्ट थोड़ा सा सॉफ्टर फील होता है। और एक और चीज़, वीवो का जो टेक्सचर है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे लगा, स्पेशली अगर आप S25 FE के साथ साइड बाय साइड में देखते हो। बात रही बैकलाइट वीडियो की, जब पीछे की तरफ से लाइट आ रही थी, Vivo X100 FE का फेस आप देखोगे डार्क हो रहा है, जबकि सैमसंग इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, फेस भी बढ़िया एक्सपोज हो रहा है, पीछे का भी जो एक्सपोजर लेवल है वो आपको बेटर डायनामिक रेंज के साथ कैप्चर होता हुआ दिखेगा। और एक और क्लिप में यहाँ दिखाऊंगा, जब रेड फोर्ट की एंट्रेंस से हम एंटर हुए, सैमसंग ने बहुत अमेजिंगली एक्सपोजर वाइड बैलेंस शिफ्ट करा, आप यहाँ देख सकते हो, बट वीवो ने स्ट्रगल करा, स्पेशली हाईलाइट रिकवरी सैमसंग में बहुत जल्दी हो गया था, क्लाउड्स आपको पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे। वीवो में एकदम एंड में जब शिफ्ट हुआ है तब वो आपको क्लाउड्स दिखने शुरू होंगे। तो वो चीज़ें दिखाता है कि टेक्निकली S25 FE कितना एक्यूरेटली एक्सपोजर, वाइड बैलेंस, शार्पनेस, ये चीज़ें। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा वीडियो में ओवरऑल S25 FE प्राइमरी कैमरा से बेटर प्रोसेसिंग एंड डिटेल निकाल पा रहा है। बात रही लो लाइट वीडियो की, दोनों ही बढ़िया डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं रात के टाइम, वीवो हो सैमसंग हो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आप एकदम लो लाइट में शूट करते हो तो होगा क्या कि वीवो आपको सॉफ्टर फील होगा, सैमसंग ज़्यादा शार्पर है, बेटर टेक्सचर निकाल के वीडियोस कैप्चर कर पा रहा है। इवन जो स्टेबलाइजेशन है वो सैमसंग की बेटर है।
वाइब्रेंस सैमसंग में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वीवो अगर आप इस तरीके के वीडियो शूट करने वाले हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब अगर अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है रेजोल्यूशन में। वीवो में 1080p रेजोल्यूशन है, सैमसंग में 4K रेजोल्यूशन है। तो यही एक आगे की वीडियो का टोन सेट करता है। 1080p रेजोल्यूशन ऑब्वियसली उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं दे रहा हो, आप देख सकते हो। अभी लाइट थोड़ा अच्छा है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सिमिलर दिख रहा होगा, बट टेक्निकली काफ़ी डिफरेंसेस हैं, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अभी मैं शेड से थोड़ा लाइट की तरफ आऊँ, डायरेक्शनल लाइट है। एक बार थोड़ा सा बैक लाइट भी देख लेते हैं, जहाँ एक्सट्रीम डायनामिक रेंज का सिचुएशन बन रहा है, मैं शैडो में हूँ, पीछे से लाइट आ रही है, वो सारी चीज़ें। बट अल्टीमेटली अगर आप कलर्स एक बार वीडियो में देखते हो, पीछे थोड़े ग्रीन्स हैं, मैंने ये हल्का पर्पल से कलर का लाइट पर्पल कलर शर्ट पहना हुआ है, तो वो कलर कैसे निकल के आ रहा है। वापस एक बार शेड में चलते हैं जस्ट टू सी कि एक्सपोजर कैसे वापस से कंट्रोल हो रहा है, वाइट बैलेंस दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट हमने और काफ़ी सारे सैम्पल्स लिए हैं, उनकी बात करते हैं। जो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, सैमसंग आपको अल्ट्रा वाइड में 4K वीडियो देता है, वीवो सिर्फ 1080p वीडियो देता है, जिस वजह से आगे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखने शुरू होंगे। पहली चीज़, सैमसंग वाइडर है, वीवो क्रॉप ऐड करता है, और ये होने के बावजूद भी स्टेबलाइजेशन दोनों का बहुत सिमिलर है, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। बट सैमसंग यहाँ पे बेटर इसलिए हो जाता है बिकॉज वाइडर भी है और सिमिलर स्टेबलाइजेशन दे रहा है विद 4K रेजोल्यूशन। वीवो की अगर बात रही, मुझे एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का इशू दिखा, जो आप इस फुटेज में देख पाओगे, जो सैमसंग में ऐसा सच नहीं है अगर आप साइड बाय साइड देखते हो। एंड ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो डिटेल है, एक्सपोजर शिफ्ट, वाइट बैलेंस शिफ्ट, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल सैमसंग डज अ बेटर जॉब एज कम्पेयर टू वीवो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन कम है, सेंसर छोटा है, तो बहुत जगह पे अल्ट्रा वाइड में आपको बढ़िया वीडियोस नहीं दे पाएगा। एंड इवन अगर आप थोड़ा बैकलाइट में भी शूट करते हो, फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है, तो जो ओवरऑल डायनामिक रेंज सैमसंग निकाल पाता है, वहाँ पे वीवो स्ट्रगल कर जाता है। बात रही लो लाइट की अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। वीवो भी अच्छा काम कर रहा है अपने सेंसर साइज के हिसाब से, सैमसंग भी बढ़िया काम कर रहा है, बट वीवो का जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन की दिक्कत है वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। सैमसंग कंपेरेटिवली शार्पर है, बेटर हाईलाइट्स कंट्रोल कर पाता है अगर आप एकदम टेक्निकल जाओगे लो लाइट में, और जो नॉइस कंट्रोल है वो भी सैमसंग का बेटर है व्हेन यू कंपेयर इट विद वीवो। और इवन जो शैडो रिकवरी है वो वीवो उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेलीफोटो वीडियो पे। अभी मैं डिस्टेंस पे हूँ, 7-8 फीट दूर रहूँगा, अब दोनों ही फ़ोन सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, तो ऑडियो स्विच होगा जस्ट टू मेक यू गाइस लिसन कि दोनों का ऑडियो में क्या डिफरेंस है अगर इतने डिस्टेंस से आप वीडियो शूट कर रहे हो। और लाइटिंग कैसी है, थोड़ा शेड एरिया में खड़ा हुआ हूँ, तो यही नॉर्मल सिचुएशन होगा जहाँ आप आउटडोर शूट कर रहे होगे। फेस कैम वीडियो का एक आइडिया लग गया है। बाकी और जो सैम्पल्स हैं एक बार वो डिस्कस करते हैं। दोनों में आपको 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलते हैं, दोनों में आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। ये वाली अगर आप क्लिप देखोगे, सबसे पहले फेस का जो वाइट बैलेंस है वीवो X200 FE में बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि सैमसंग में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी है, वो जो एक स्मूथ शिफ्ट होता है वाइट बैलेंस एक्सपोजर का, वहाँ पे सैमसंग इस बार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है S25 FE के साथ। बाकी अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे वीवो X200 FE कंपेरेटिवली बेटर लगा। अगर आप हैंडहेल्ड साइड बाय साइड दोनों की वीडियो शूट करने वाले हो, वीवो X200 FE शार्पर भी है, फाइनर डिटेल्स भी देता है, और मुझे मोस्टली ऐसा लगा कि जो शैडो रिकवरी है डे टाइम में, वो वीवो X200 FE बेटर कर पा रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग S25 FE। बट वीवो जो है वो स्ट्रगल करता है एक्सपोजर शिफ्ट में एंड जो वाइट बैलेंस की कंसिस्टेंसी है। तो प्रोसेसिंग में वीवो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है अगेंस्ट सैमसंग, जहाँ पे वो जो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो एक्सपोजर हो, वाइट बैलेंस हो, कलर्स हो, वहाँ पे S25 FE कंपेरेटिवली बेटर कंसिस्टेंट आउटपुट दे पाता है। अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है, एक फंक्शन है जो आपको दोनों फोन्स में मिलता है अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो। ये ब्लर इफेक्ट चाहिए। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, वीवो में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, S25 FE में यू गेट 4K रेजोल्यूशन। तो वो काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज जब आप वीडियो बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपका मेन फुटेज और आपका पोर्ट्रेट वीडियो भी अगर सेम रेजोल्यूशन कर रहा है तो बेटर रहता है, देखने में एक्सपीरियंस अच्छा होता है आपके व्यूज़ का। तो वो एक डिफरेंस है जहाँ पे ऑब्वियसली सैमसंग इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। बाकी आउटपुट कैसे, क्वालिटी कैसे, वो आप अगर थोड़ा क्लोजअप देखोगे चश्मे के एजेस में, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कैसे एज डिटेक्शन ओवरऑल कैप्चर कर रहा है। अब अगर फ्रंट कैमरा वीडियो की बात करें, सेल्फी वीडियो जो आप अभी साइड बाय साइड देख सकते हो, पहली चीज़ जो मुझे वीवो में दिख रहा है और पहले भी मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो है स्टेबलाइजेशन का इशू, जो आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हो। दूसरा डायनामिक रेंज, पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं, तो एक यहाँ पे यू विल गेट टू सी अ डिफरेंस। अभी धूप काफ़ी हो रही है तो मैं ढंग से नहीं देख पा रहा, तो अभी थोड़ा शैडो एरिया है, मैं यहाँ से एकदम प्रॉपर लाइट में आता हूँ, तो ये एकदम प्रॉपर सनलाइट मेरे सामने से है,
पीछे कुछ लाइट एरिया है, कुछ शैडो एरिया, तो डायनामिक रेंज पता लगेगा। पीछे क्लाउड्स वगैरह हैं, हाईलाइट कंट्रोल एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑडियो दोनों का साइड बाय साइड स्विच हो रहा होगा, तो वो भी आपको एक पता लग जाएगा कि कैसा किस माइक्रोफोन से इंटरनल ऑडियो आ रहा है। डिफरेंस देखो ये है। सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं, दोनों में 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है जो अभी आप देख रहे हो। बट वीवो में एक चीज़ आपको ये मिल जाता है कि आप 0.8x पे जा सकते हो। सैमसंग में यही आपको 1x एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो यहाँ से मैं वीवो में 0.8x जा सकता हूँ, 1x जा सकता हूँ, 2x आई थिंक फ्रंट में 2x कौन ही करेगा, बट ये है सिमिलर एंगल ऑफ व्यू। वीवो में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप 1x पे शूट करने वाले हो, दोनों में सिमिलर रेजोल्यूशन है, बट स्टेबलाइजेशन एक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था एक ओवरऑल वीडियो का डिफरेंस। बाकी अगर फीचर्स एंड फंक्शंस की बात रहे तो रेजोल्यूशन की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे आप सैमसंग 8K में शूट कर सकते हो। प्रो वीडियो आपको दोनों फोन्स में मिल जाता है, तो वो एक बेटर बेनिफिट है। बट इस बार सैमसंग ने ये चीज़ बढ़िया इंट्रोड्यूस करी है फर्स्ट टाइम इन FE सीरीज़, वो है इंस्टेंट ऑडियो इरेजर। मैं आपको यहाँ एक सैम्पल सुना दूंगा। अगर आसपास पंखा या AC चल रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑडियो कैसा रहता है, और आपको वीडियो में ही जब आप रिव्यू कर रहे होगे ना, इरेजर का ऑप्शन मिलता है एंड इरेज करने के बाद कुछ ऐसा साउंड रहता है। फिर उसके बाद इंस्टेंट स्लोमो वीडियो की बात की जाए तो वो S25 FE में आप वो भी कर सकते हो। कोई भी वीडियो शूट करी है तो आप गैलरी के अंदर ही उसको इंस्टेंटली स्लो मोशन में क्रिएट कर सकते हो। बात रही फोटोज़ की, तो वीवो में आपको AI इमेज स्टूडियो मिल जाता है, जहां इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हो। इमेज एक्सपैंडर के फंक्शन मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ फोटोज़ में आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं जो आप इरेज करना चाहते हो, तो वीवो X200 FE में आपको ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग S25 FE में जनरेटिव एडिटिंग टूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जब आपने फ़ोटो कैप्चर करी, सीधा आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे, पहली चीज़ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रीमास्टर का, जहाँ आप विद इन फ्यू सेकेंड्स अपनी फ़ोटो को रीमास्टर कर सकते हो। बैकग्राउंड इफेक्ट क्रिएट करना है वो कर पाओगे। शैडोज, इरेज, रिफ्लेक्शन, वो सारे फीचर्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट मेन डिफरेंस आता है जनरेटिव एडिटिंग में। जब आप यहाँ पे इमेज पे जाते हो, पहली चीज़ टॉप राइट में आपको एक आइकन दिखेगा, जहाँ ऑटोमेटिकली जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स है, जैसे इस फोटो में पीछे बहुत सारे लोग हैं, खुद से सेलेक्ट करेगा, खुद से इरेज करेगा और इस तरीके की मुझे फोटो दे देगा। जहाँ पे पीछे जो भी पब्लिक थी सब हट चुकी है और ये जनरेट करके फोटो दे रहा है। देन यहाँ पे स्केच टू इमेज का भी ऑप्शन है। आप कुछ भी इमेज में स्केच करते हो तो आपकी इमेज में क्रिएट हो सकता है। तो ओवरऑल S25 FE कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा एंड बेटर टूल्स देता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो आप जिसका आप प्ले अराउंड कर सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव आउटपुट निकाल सकते हो। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो S25 FE इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट्स के साथ आया है। ऑलरेडी S24 FE हम सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स इन दैट प्राइस रेंज। बट S25 FE को जब हम X200 FE के साथ कंपेयर करते हैं, मेरे लिए इट इज़ अ क्लियर विनर फॉर वीडियो प्रोडक्शन। जो कंसिस्टेंसी है, जो कलर्स हैं, जो डायनामिक रेंज निकल के आता है, वीवो कहीं ना कहीं वीडियो में स्ट्रगल कर रहा है। इवन फोटोज़ में अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको बेटर आउटपुट मिल पाता है। वही अगर मैं वीवो X200 FE की बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड एंड 3x टेलीफोटो फोटोज़ में आपको कंपेरेटिवली ये बेटर आउटपुट देता है। तो वो एक कंसिडरेशन रहेगा डिपेंडिंग ऑन आपका यूज़ केस क्या है। आगे बात रही प्राइजेस की एंड ऑफर्स की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप एक वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्राइस ले सको। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप दोनों में से कौन सा फोन प्रेफर करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।